नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं इंग्लिश को। क्लास 12 का इंग्लिश जो कि बिहार बोर्ड 2027 के एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज हम देखेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें। मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स, मतलब हमारा टारगेट तो रहेगा 100 मार्क्स लाने का, बट कम से कम 95 प्लस मार्क्स निश्चित रूप से कैसे आपके एग्ज़ाम में आए, इसे हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस को पढ़ेंगे और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिस पे ध्यान देना जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी हम लोग देखेंगे। साथ साथ में ग्रामर, राइटिंग, क्वेश्चन पैटर्न और टॉपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग सब चीज़ देखेंगे। और आज ही कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग तैयार कर लेंगे और आने वाले समय में चैप्टर वाइज शुरुआत होगा। सबसे पहले आपका जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर सारा हम लोग करेंगे, वो थ्योरी, फिर उसके बाद में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद में हम लोग ग्रामर सेक्शंस, राइटिंग सभी को करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज सारे चीज़ को पढ़ते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हुए कंप्लीट करते जाएंगे। आप अपना एक अलग कॉपी बनाकर उसमें सब लिख लीजिए और वीडियो को है एक बार, दो बार, तीन बार देखिए जिससे आपका मेमोराइज हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिससे आपका इंग्लिश का जो डर है वो ख़त्म हो जाए। और निश्चित रूप से जैसे और सब सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी तरह से इस सब्जेक्ट में भी, इंग्लिश में भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है। तो वो लोग कैसे 90 प्लस, 95 प्लस नंबर, 100 में 100 नंबर भी कैसे लाएँ, बहुत आसान है। आप देखिएगा, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंग्लिश है, वह इंग्लिश जो बुक है वह 3 सेक्शन में बटा हुआ है हमारा। पहला जो सेक्शन है वह प्रॉस, जिसे हम लोग कहानी कहते हैं, इसमें कहानी के पार्ट होंगे। दूसरा नंबर सेक्शन जो है वो पोएट्री है, जिसमें कविता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और तीसरा नंबर जो सेक्शन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, जिसमें इंग्लिश के स्टोरी का हम लोग उसमें भी हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है उसमें भी इंग्लिश के बारे में हम लोग, इंग्लिश के स्टोरी मतलब इंग्लिश का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में अध्ययन करना है। क्वेश्चन तीनों से पूछता है, बस ज़्यादातर चांसेज रहता है कि प्रॉस और पोएट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने के चांसेज रहते हैं। तो हम लोग ज़्यादा ध्यान प्रॉस और पोएट्री पर देंगे और साथ साथ में स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे नहीं। यानी कि पढ़ना सब कुछ है, बट सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको प्रॉस और पोएट्री पे, क्योंकि 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं केवल प्रॉस और पोएट्री से ही आएंगे। और 60 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे, आपको बोला जा सकता है ग्रामर सेक्शन से आएंगे। तो हम लोग ग्रामर सेक्शंस और ये दोनों करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इससे ईजी आते हैं और कुछ क्वेश्चन ग्रामर से ईजी आते हैं। तो हमें सब चीज़ करके जाना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लेके आना है। बट जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट करके बार बार हम सब रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉस सेक्शंस में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। प्रॉस सेक्शंस में टोटल हमें 11 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो है वह है इंडियन सिविलाइजेशंस एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके लेखक जो हैं महात्मा गांधी है। हालांकि इसको मैं बाद में कराने वाला था, बट मैं सोचा कि जब एक बार हम लोग चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं तो इसके ट्रिक को भी एक साथ हम लोग पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि केवल मिलान करने वाला क्वेश्चन जो होता है वह प्रॉस से आजकल 5 नंबर के पूछते हैं और पोएट्री से 5 नंबर का पूछते हैं। यानी कि ये पहले क्लास से ही आपका 100 में 10 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है कि महात्मा गांधी जो हैं वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ही बात करते रहते हैं। तो इससे हम लोग मतलब मैचिंग करके याद कर लेंगे कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते रहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे भारतीय सभ्यता और संस्कृति दिखेगा तो दिमाग में आपको आना चाहिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। इन्हीं के चलते हमें आज़ादी मिली और निश्चित रूप से हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक जो हैं वो कौन है, तो महात्मा गांधी है। क्यों है, क्योंकि वो महात्मा गांधी जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते रहते हैं। दूसरा नंबर पे है आपका भारत इज माई होम, यानी कि भारत क्या है, मेरा घर है। इसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर नायक। तो इसमें हमें क्या समझना है कि यहाँ पे डॉक्टर से हम लोग मतलब कि चेक करेंगे। भारत मेरा घर है,
इसलिए हर घर में एक डॉक्टर है। मतलब भारत एक ऐसा घर है जिसमें हर घर में एक डॉक्टर पैदा होना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आप याद कर लेंगे कि भारत में जो है सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर से एक डॉक्टर बने। इस हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। जैसे ही डॉक्टर दिखेगा, चूँकि 11 में से केवल एक ही है जिनके नाम के आगे जो है डॉक्टर लगाया गया है, इसलिए भारत इज माई होम के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर नायक। अब उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। आगे में देखेंगे आप कि ये तीसरा नंबर को दिया हुआ है। तो तीसरा नंबर में ए पिंच ऑफ असनफ, इसके लेखक हैं मनोहर मलंगकर। असनफ का मतलब होता है आपका खैनी, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे कि अष्टफ मतलब खैनी। जो मनोहर नाम का एक लड़का है वह मल मल कर खैनी खाता है। तो मनोहर से आपको याद आ जाएगा और मलंगकर से मल मलकर से हम लोग याद रख लेंगे। यानी कि अष्टनफ का मतलब क्या होता है? खैनी। असनफ का मतलब खैनी होता है और मनोहर नाम का जो लड़का है वह मल मल कर खैनी खाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पिंच ऑफ असनफ के लेखक हो जाएंगे मनोहर मलंगकर। उसके बाद में आपका है नेक्स्ट आई हैव ए ड्रीम। मेरे पास एक स्वप्न है, जिसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है कि किसी को एक सपना आता है, सपने में वह मार कर और लूट कर किंग बन गया। मार्टिन मैंने मार कर और लूथर मैंने लूट कर, यानी कि सपना आया कि सपने में वह सपना देखा और सपने में वह क्या है? मार कर और लूट कर किंग बन गया। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद में 5वां नंबर देखते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल्स। मतलब इसे हम लोग कैसे याद करेंगे कि रसिया एक देश है जिसके पास में बड़े बड़े आइडियाज़ हैं। जैसे ही आइडियाज़ मिले तो आइडियाज़ से हम लोग रसिया, यानी कि रसिया से रसेल हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। यानी कि रसिया के पास ही बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं, इसीलिए आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल। तो इसके लेखक हो जाएंगे बर्ट्रैंड रसेल। सब लोग याद करेंगे कि रसिया एक ऐसा देश है जहाँ पे उसके पास में बड़े बड़े आइडिया होते हैं। तो जैसे ही आइडिया मिला तो हम लोग समझ जाएंगे कि आइडिया किसके पास में होता है? रसिया के पास में होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6ठा नंबर। द आर्टिस्ट के लेखक है शिगा नोया। शिगा मतलब इसको सुगा समझ लेंगे, नोया मतलब नाव समझ लेंगे, और आर्टिस्ट जो होती हैं वह सुगा और नाव बना देता है। तो हम लोग याद रखेंगे जैसे ही आर्टिस्ट आया तो आर्टिस्ट क्या बनाता है? सुगा और नाव बनाता है। तो सुगा से सिगा और नोविया, नाव से हो जाएगा नोबिया। यानी कि द आर्टिस्ट के लेखक सिगा और नोबिया हैं। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर कि ये चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक हैं जर्मनी इन ग्रियर। यानी कि यहाँ से हम लोग जर्मनी इसको समझ लेंगे। चाइल्ड इज बॉर्न मैंने एक बच्चा जन्म लिया और जर्मनी में जाकर गिर गया। तो निश्चित रूप से हम लोग याद रख लेंगे जैसे ही चाइल्ड दिखा कि चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड जैसे जन्म लेता है तो निश्चित रूप से एक बच्चा जन्म लिया और वो कहाँ पे जाके गिरा? जर्मनी में जाके गिर गया। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक हो जाएंगे जर्मन ग्रियर। उसके बाद में है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस के लेखक हैं डोरथी एल सेयर। यानी कि प्रेस लिखा हुआ है तो प्रेस जब फ्री होता है तो धोती भी लोग प्रेस करवा लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर फ्री में कोई काम किया जाएगा तो लोग जो नहीं करवाना है वो भी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि प्रेस जब फ्री होती है तो धोती भी प्रेस करवा लेते हैं। इसके लेखक हैं हाउ फ्री इज़ द प्रेस के लेखक हैं डोरथी एल सायर। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर द अर्थ के लेखक हैं H.E. बेट्स। यहाँ पे बेट से बैट याद कर लेंगे, अर्थ यानी कि अर्थ पर जो है बैट से खेल रहे हैं, यही हो जाएगा। द अर्थ के लेखक हो जाएंगे H.E. बेट्स। उसके बाद में 10 नंबर है आइडियाज थ्रू ए ट्रेवल्स आई। इसके लेखक हैं पर्ल एस बक। बक यहाँ पे बक याद रखेंगे। ट्रेवल्स देखिए रास्ते में महिला जो है ट्रैवल करती है, वह रात जाती है ट्रैवलर के रूप में जाती है और बक बक करते रहती है। आप देखेंगे कि कहीं भी 2 महिला बैठ गई तो निश्चित रूप से आपस में बात करने लगेगी और बक बक करने लगेगी। इंडिया थ्रू ए ट्रैवल्स आई के लेखक हैं पर्ल एस बक। तो बक तो एक ही जगह है, तो जैसे ही मिले ट्रैवल्स मतलब कि जब जो महिला ट्रैवल करती है तो निश्चित रूप से वो जहाँ भी जाती है वहाँ बक बक करते रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया थ्रू ए ट्रैवल्स आई के लेखक हो जाएगा पर्ल्स एस बक। उसके बाद में है आपका 11 नंबर कि ए मैरिज प्रपोजल के लेखक हैं एंटोन चेक्यो। यहाँ पे चेक्यो से चेक से समझ लेंगे और एंटोन से एंटन। मैंने मैरिज में जो है एंटोन ने क्या दिया? चेक सौंप दिया, यानी कि चेक दिया। मतलब वो पैसा से नहीं देता है, वो अपने आप को दिखाने के लिए चेक से देता है। मैरिज में मतलब कि जो है, तो इससे हम लोग याद कर लेंगे ये मैरिज प्रपोजल के लेखक हैं एंटोन चेक्यो। इस तरह से हमने
थ्योरी के सेक्शंस हैं, जितने भी मतलब कहानी वाला सेक्शंस है, प्रॉस सेक्शंस, उसके जितने भी 11th चैप्टर है उसके लेखक के नाम हमने देख लिया। अब आप इसे बार बार मेमोराइज कीजिए जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि इससे निश्चित रूप से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम लोग देखेंगे पोएट्री सेक्शंस के जितने भी हैं, शायद 10 पोएट्री हैं, 10 पोएट्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं, और 10 में से निश्चित रूप से 5 आएगा ही आएगा, जिसे आप लोगों को लिखना होगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के लेखक हैं जॉन डॉन। स्वीटेस्ट से हम लोग स्वीटी याद कर लेंगे, यानी कि स्वीटी नाम की एक लड़की है, लड़की से कौन प्यार करता है, तो जॉन प्यार करता है, जॉन जो कि डॉन है, यानी कि जॉन डॉन। स्वीटी नाम की एक लड़की है जिससे उससे जॉन प्यार करता है, जो कि एक डॉन है। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के लेखक कौन हो जाएंगे, जॉन डॉन। दूसरा नंबर है आपका कि सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, मैंने वह जो गाना जो मैं खुद गाता हूँ उसको लेखक है वाल्ट व्हाइटमैन, मैंने अपने लिए सॉन्ग व्हाइटमैन गाता है। हम लोग याद क्या रखेंगे, अपने लिए ही सॉन्ग कौन गाता है, तो व्हाइटमैन गाता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन हो जाएंगे, वाल्ट व्हाइटमैन। तीसरा नंबर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फास्ट मतलब तेज़ी से, WH ऑर्डन, ऑर्डन को ओडी मान लेंगे। ओडी गाड़ी जो होती है बहुत महंगी होती है और वह बहुत तेज़ गति से चलती है, यानी कि ऑर्डन मतलब ऑडी जो होती है बहुत फास्ट चलती है, बहुत तेज़ चलती है। तो इससे हम लोग याद रख लेंगे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है, WH ऑर्डन है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 4 है आपका द ऑटोमैन के लेखक हैं जॉन कीट्स, यानी कि कीट से हम लोग याद रखेंगे और ऑटोमैन से याद रखेंगे, यानी कि ऑटोमैन जो होते हैं किट्स रखते हैं क्योंकि उनका गाड़ी कभी ख़राब हो जाए तो खुद भी रिपेयर कर ले। तो यानी कि द ऑटोमैन के लेखक कौन है, जॉन कीट्स हैं, यानी कि ऑटोमैन जो होते हैं वे किट्स रखते हैं। उसके बाद में 5वां नंबर है AP टाफ्ट, यहाँ पे टफ याद रखेंगे, वाल्टर डी ला मारे, मेयर हम समझ लेंगे कि गांव में जो मेयर साहब से मिलना बहुत ही टफ होता है, इससे हम लोग याद कर लेंगे टफ से मेयर से मिलना बहुत ही टफ होता है क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। तो एपी टफ के लेखक कौन है, वाल्टर डी ले मेयर, गांव में जो मेयर साहब से मिलना बहुत ही टफ होता है। उसके बाद में 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 6ठा नंबर चैप्टर है द सोल्जर के लेखक हैं रूपर्ट ब्रुक, यानी कि सोल्जर के पास में रूप होता है। निश्चित रूप से जो सोल्जर होते हैं वो काफ़ी हट्टे कट्टे और एक अच्छे क्वालिटी के होते हैं, इसीलिए द सोल्जर के लेखक हैं रूबर्ट ब्रुक। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है 7वां नंबर, मैकेविटी के लेखक कौन है, द मिस्ट्री कैट, यानी कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक हैं TS एलियट। जो कैट यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कैट से और इलियट से, इलियट को हम लोग इडियट समझ लेंगे, यानी कि कैट जो है वह इडियट है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका द मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक हैं TS एलियट। उसके बाद में है आपका 8 नंबर है फायर हाई मैन के लेखक हैं KKN दारूवाला, यानी कि यहाँ पे हम लोग समझेंगे दारू वाला से हम लोग यहाँ से दारू ले लेंगे और फायर से हो जाएगा आग, यानी कि दारू में आग लग गई, ये याद रखेंगे हम लोग। इससे हम लोग समझ लेंगे कि फायर हाई मैन के लेखक कौन है, KKN दारूवाला, दारू में आग लग गई, ये हम लोग याद रखेंगे। जैसे ही आपको फायर आया, फायर मतलब आग, आग किस में लगेगी, आग किस में लगेगी, तो दारू में आग लग जाता है, तो याद रखेंगे दारू में आग लग गई, तो जैसे ही फायर मिलेगा तो KKN दारूवाला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है स्नेक, स्नेक के लेखक हैं DH लॉरेंस, यानी कि स्नेक से लॉरेंस रेस लगाता है। लॉरेंस एक बहुत ही तगड़ा व्यक्ति है जो कि निश्चित रूप से वह स्नेक से रेस लगा रहा है, स्नेक से रेस लगाता है, यानी कि स्नेक DH लॉरेंस के लेखक हैं, स्नेक के लेखक हैं DH लॉरेंस, यानी कि स्नेक से लॉरेंस रेस लगाता है, इससे हम लोग याद रख लेंगे। उसके बाद में है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसके लेखक हैं कमला दास, यानी कि ग्रैंड मदर कमला दास की कहानी सुनाती है हमेशा। एक मेरी दादी माँ है ग्रैंड मदर, वह हमेशा कमला दास की ही कहानी सुनाती रहती है, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक होंगे कमला दास। इस तरह से हमने टोटल 11, 10, 21 जो चैप्टर है उसके हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से इसके राइटर्स और
जो पोएट है उसको हम लोगों ने देख लिया। निश्चित रूप से ये 21 में से ही 10 आपके एग्जाम में पूछेंगे जो कि 10 नंबर के होंगे, यानी कि आप मान के चलिए यहाँ से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस तैयार कर लिया। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लास्ट ईयर तक पूछे हैं क्वेश्चंस, वो सब को मैं यहाँ पे जिक्र कर दे रहा हूँ, आप देखते चलिए। पहला जो है 2009 में जो क्वेश्चन, 2009 से देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, 2009 से लेके 2025 तक 2009 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिया हुआ है मैच द नेम्स गिवन इन द लिस्ट ए विथ अप्रोप्रिएट टाइटल्स फ्रॉम लिस्ट बी। मैंने लिस्ट ए का चयन लिस्ट बी से करना है, तो निश्चित रूप से करते हैं। लिस्ट ए में दिया हुआ है पहला जॉन कीट्स। देखिए किट किसके पास में होता है, हम लोगों ने याद किया था, एक एक चीज़ को मैं बताते चल रहा हूँ जिससे आपको फिर से मेमोराइज होगा। किट किसके पास में रहता है, ऑटोमैन के पास रहता है, क्योंकि उसका ऑटो खराब होता है, इसीलिए ए का, देखिए ए का 5 हो जाएगा। वाल्टर डी मेयर, मेयर यहाँ पे याद रखेंगे, मेयर जो होते हैं वो काफ़ी बिजी होते हैं, इसीलिए उनसे मिलना क्या है, बहुत ही टफ है, तो इसीलिए 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद में कमला दास की कहानी कौन सुनाती है, तो हमारी ग्रैंड मदर्स यानी कि दादी माँ सुनाती है, यानी कि बी, सी का कितना हो जाएगा, 4 नंबर। उसके बाद में केकीएन दारू वाला, तो यहाँ पे दारू हम लोग याद रखेंगे, तो दारू से जो होता है क्या होता है, आग लग जाता है, यानी कि फायर हम देखेंगे कि फायर कहाँ है, तो ये हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। और WH ऑडी यहाँ पे रखेंगे याद, तो ऑडी क्या होता है, ऑडी बहुत ही फास्ट चलता है, तो इसलिए यहाँ पे फास्ट दे गया, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग ये अध्ययन करेंगे। एक बार बस आप देख लीजिए, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। सब प्रैक्टिस हम लोग यहीं पे कर रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और निश्चित रूप से जैसे और सब सब्जेक्ट में आपको 95+ नंबर आ सकते हैं, निश्चित रूप से इंग्लिश में भी 95+ नंबर आ सकते हैं, यदि आप ठीक से पढ़िएगा तब। केवल इतना ही करना है जितना मैं करा रहा हूँ। दूसरा नंबर दिया हुआ है, पहला ये है रूपर्ट ब्रूक। देखिए जैसे ही रूप आया, तो रूप किसके पास में होता है, तो सोल्जर के पास में होता है, सोल्जर के पास में होता है, यानी कि ए का हो जाएगा 3। उसके बाद में आपका है बी नंबर में DH लॉरेंस एक बहुत ही हट्टा कट्टा और अच्छा व्यक्ति है, सुदृढ़ व्यक्ति है, इसीलिए लॉरेंस जो होता है स्नेक का पीछा कर रहा है, यानी कि बी का हो जाएगा 4। उसके बाद में है वाल्ट वाइटमैन जो है ए हो जाएंगे, जो कि वाइटमैन एक प्रकार के व्यक्ति हैं जो खुद का ही गाना गाते हैं, यानी कि इसके लेखक हो जाएंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि सी का हो जाएगा 1। उसके बाद में है जॉन नाम का एक व्यक्ति है जो स्वीटी नाम की लड़की से प्रेम करता है, जो कि क्या है, एक डॉन है, इसीलिए हो जाएगा डी का 5, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसके बाद में है जॉन कीट्स किसके पास में रहता है, तो आपका ऑटोमैन के पास में रहता है, यानी कि ई का हो जाएगा 2 नंबर। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे ए विकल्प दिया हुआ है जॉन नाम का एक व्यक्ति है जो कि स्वीटी नाम की एक लड़की से प्रेम करता है, जो कि एक डॉन है, तो ये का हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। उसके बाद में दिया हुआ है आपका बी नंबर में जॉन किट कौन रखते हैं, जो ऑटोमैन होते हैं वो किट रखते हैं यदि गाड़ी ख़राब हो जाए तो ठीक करने के लिए, तो इसलिए जॉन किट का जो हो जाएगा 2 ऑटोमैन हो जाएगा, यानी कि बी का हो जाएगा 5। उसके बाद में है TS इलियट, कैट जो होती है इडियट होती है, यानी कि हो जाएगा मैकेविटी द माई स्टोरी, यानी कि हो जाए द मिस्ट्री कैट, इसके हो जाएंगे लेखक। उसके बाद में है आपका कमला दास का क्या हो जाएगा कि मेरी एक ग्रैंड मदर है जो कहानी सुनाती है कमला दास के बारे में, तो इसलिए डी का हो जाएगा 3। उसके बाद में DH लॉरेंस एक व्यक्ति हैं जो कि स्नेक का पीछा करते हैं, यानी कि हो जाएगा ई का हो जाएगा 1। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यानी कि चौथा नंबर है, चौथा नंबर दिया हुआ है आपका पहला ए ऑप्शंस कि वाल्टर डी ले मेरे दिया हुआ है, तो मेयर जो होते हैं वो काफ़ी बिजी होते हैं, इसीलिए उनसे मिलना जो है बहुत ही टफ है, इसीलिए ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद में बी नंबर में जॉन किट्स जो होते हैं रखते हैं, कौन रखते हैं, ऑटोमैन रखते हैं, इसीलिए बी का हो जाएगा 5। उसके बाद में है रूपर्ट ब्रूक, रूप किसके पास होता है, सोल्जर के पास में रूप होता है, तो इसीलिए सी का हो जाएगा 1। उसके बाद में है डी केकीएन दारू वाला, आग में जो होता है दारू से जो होता है वह फायर यानी कि आग पैदा हो जाता है, इसीलिए इसका हो जाएगा डी का 2 फायर हाइमन।
उसके बाद में है वाइट मैन। वाइट मैन जो होते हैं वो खुद ही सॉन्ग को गाते हैं, यानी कि ई का हो जाएगा 4। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर। 5 नंबर में दिया हुआ है वाइट मैन। वाइट मैन जो होते हैं वे खुद ही सॉन्ग को गाते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ए का 2। बी नंबर में है डब्ल्यू एच ऑडेन। ऑडी जो गाड़ी होती है वो बहुत ही फास्ट चलती है, यानी कि बी का हो जाएगा 4। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। उसके बाद में है आपका वाल्टर डी ले मेयर। मेयर जो होती हैं वे मेयर काफ़ी बिजी होते हैं, इसलिए उनसे मिलना बहुत ही टफ होता है, इसीलिए सी का हो जाएगा 5, यानी कि एन एपिटाफ। उसके बाद में है रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट जो होते हैं रूप किन के पास में होता है, तो सोल्जर के पास में रूप होता है, तो ई का हो जाएगा 3। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट यानी कि 6ठा नंबर देख लेते हैं। 6ठा नंबर दिया हुआ है ए का DH लॉरेंस। लॉरेंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी मतलब कि सुदृढ़ होते हैं, इसलिए स्नेक उनका पीछा कर रहा है। डी ए का हो जाएगा 3। बी नंबर में आपका है क्या, कमला दास। कमला दास की कहानी कौन सुनाता है, ग्रैंड मदर्स जो है कमला दास की कहानी सुनाती है, यानी कि बी का हो जाएगा 1, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। उसके बाद में सी में है जॉन कीट्स। कीट्स किन के पास में होता है, तो ऑटोमैन के बाद में कीट्स होता है, क्योंकि ऑटो ख़राब हो जाएगा तो वो ठीक करेंगे, तो सी का हो जाएगा 5 पे। 5 नंबर डी नंबर में है WH ऑडी जो होता है वो काफ़ी फास्ट चलती है, यानी कि डी का हो जाएगा 2। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। उसके बाद में है रूपर्ट ब्रुक। ई का हो जाएगा रूप। रूप किन के पास में होता है, तो सोल्जर के पास में क्या होता है, नहीं सोल्जर के पास में रूप होता है, इसीलिए हो जाएगा ई का हो जाएगा 4, द सोल्जर। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है यहाँ पे 7 नंबर। 7 का ए है वाइट मैन। वाइट मैन जो होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित रूप से जो खुद ही गाना गाते हैं, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद में है KKN दारू वाला। KKN दारू वाला जो है, दारू से जो होता है वो आग पैदा हो जाता है, यानी कि बी का हो जाएगा 3, यानी कि फायर हाईमन। उसके बाद में है TS इलियट। इलियट कौन होते हैं, मतलब कि कैट जो होती है वह इलियट यानी कि इडियट होती है। मैकिविटी द मिस्टीरियस कैट। उसके बाद में है जॉन डॉन। जॉन जो है वह स्वीटी नाम की लड़की से प्रेम करता है, जो कि एक डॉन है, यानी कि जॉन डॉन के लेखक हो जाएंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। वाल्टर डी ले मारे मेयर जो होते हैं वो काफ़ी बिजी होते हैं, इसीलिए निश्चित रूप से वो क्या होगा कि उनसे मिलना बहुत ही टफ होता है, इसीलिए वाल्टर डी ले मेयर के लेखक हैं एन एपिटाफ। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 8वां नंबर है द रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक के लेखक जो है रूप से क्या होता है, जो सोल्जर होते हैं वो रूपवान होते हैं, इसीलिए ए का हो जाएगा 5। उसके बाद में आपका वाल्टर डी ले मेयर जो होते हैं वो काफ़ी बिजी होते हैं, इसीलिए उनसे मिलना जो होता है टफ होता है, यानी कि बी का हो जाएगा 1। उसके बाद में सी में KKN दारू से जो होता है वो आग पैदा होता है, यानी कि सी का हो जाएगा 2, फायर हाईमन। उसके बाद में आपका है डी जॉन किट्स। किट्स जो होते हैं, किट्स किनके पास में होता है, तो ऑटोमैन के पास में किट्स होता है, यानी कि डी का हो जाएगा 3। उसके बाद में ई DH लॉरेंस। लॉरेंस जो होते हैं वो निश्चित रूप से एक तरह से सोल्जर स्नेक उनका पीछा करता है लॉरेंस के पीछे, यानी कि ई का हो जाएगा 4। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है रूपर्ट ब्रुक। 9 का ए दिया हुआ है रूपर्ट ब्रुक। रूप किन के पास में होता है, तो सोल्जर के पास में रूप होता है, तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद में है बी में KKN दारू वाला जो दिया हुआ है, दारू से जो होता है वह आग पैदा हो जाता है, यानी कि बी का हो जाएगा फायर हाईमन, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद में आपका दिया हुआ है सी नंबर में DH लॉरेंस। लॉरेंस जो होते हैं उनके पीछा जो है स्नेक कर रहा है, तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद में जाएगा कमला दास की कहानी कौन सुनाती है, तो माई ग्रैंड मदर सुनाती है, यानी कि डी का हो जाएगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस। उसके बाद में WH ऑडी जो होता है वो बहुत ही फास्ट चलता है, यानी कि ई का हो जाएगा आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका वाल्टर डी ले मेयर जो होते हैं वो काफ़ी बिजी होते हैं, इसीलिए उनसे मिलना टफ होता है, इसीलिए ए का हो जाएगा 2, एन एपिटाफ। उसके बाद में है रूपर्ट ब्रुक। रूप किन के पास में होता है, तो सैनिक के पास में रूप होता है, यानी कि रूपर्ट ब्रुक के हो जाएगा 5, यानी कि द सोल्जर। उसके बाद में है आपका DH लॉरेंस का पीछा कौन कर रहा है, तो स्नेक कर रहा है, यानी कि सी का हो जाएगा 4। DH लॉरेंस जो लेखक हैं स्नेक के। उसके बाद में जॉन किट्स जो होता है वह ऑटोमैन के पास में होता है, इसीलिए डी का हो जाएगा 3, 2 ऑटोमन। उसके बाद में वाइट मैन जो हैं वो खुद ही गाना गाते हैं, यानी कि ई का हो जाएगा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ई का 1। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है आपका कि
रूपर्ट ब्रूक दिया हुआ है, रूपर्ट ब्रूक किसके पास होता है, सोल्जर के पास में होता है, यानी कि ए का हो जाएगा 5। उसके बाद में है वाल्ट वाइटमैन, वाइटमैन जो होते हैं खुद ही गाना गाते हैं, तो बी का हो जाएगा 1। उसके बाद में WH ऑडेन, ऑडी ऑडी जो होता है वह बहुत ही फास्ट चलता है, यानी कि BC का हो जाएगा 3। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। उसके बाद में होता है कमला दास, नेक्स्ट है, तो कमला दास जो होती है वो क्या करती है, वो ग्रैंड मदर है, वो कमला दास की कहानी सुनाती है, यानी कि डी का हो जाएगा 2, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। उसके बाद में जॉन डॉन, जॉन डॉन जो होते हैं वह निश्चित रूप से स्वीटी नाम की एक लड़की है, जो कि जॉन से जॉन जो होता है स्वीटी नाम की लड़की से प्रेम करता है, जो कि खुद ही डॉन है, तो इसका हो जाएगा जॉन डॉन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गेट, तो 4 हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर में एंटोन चेक्यो। एंटोन नाम का एक व्यक्ति है जो मैरिज में जो होता है चेक से न्योता करता है, यानी कि हो जाएगा आपका, देखिए ये मैरिज प्रपोजल इसका हो जाएगा। उसके बाद में है सिगा नोआ, यानी कि आर्टिस्ट जो होते हैं सुगा और नाव का चित्र बनाते हैं, यानी कि हो जाएगा द आर्टिस्ट के लेखक सिगा नोआ हो जाएंगे। उसके बाद में है आपका बी का हो जाएगा 4। अब हम लोग देखते हैं जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे लिखना चाहिए, ऐसे जाकिर हुसैन समझ लीजिए। तो भारत इज माई होम, भारत के प्रत्येक घर में जो है वो डॉक्टर पैदा होना चाहते हैं, इसीलिए जाकिर हुसैन के लेखक हो जाएंगे भारत इज माई होम। उसके बाद में है नेक्स्ट जर्मनी ग्रियर, यानी कि बच्चा एक पैदा होता है वो डायरेक्ट जर्मनी में जाके गिरता है, यानी कि हो जाएगा आपका कौन सा, ये चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक हो जाएंगे जर्मन ग्रियर। उसके बाद में है HE बेट्स, बेट्स जो होता है, बैट जो होता है वह कहाँ पे खेला जाता है, पृथ्वी पर खेला जाता है, यानी कि HE बेट्स के लेखक हो जाएंगे द अर्थ, यानी कि हो जाएगा ई का दूसरा नंबर। अब उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जॉन डॉन, यानी कि जॉन नाम का एक व्यक्ति है जो स्वीटी नाम की लड़की से प्रेम करता है, जो कि खुद ही डॉन है, ये का हो जाएगा 2। उसके बाद में है WH ऑडेन, ऑडी जो होती है वो काफ़ी फास्ट चलती है, इसलिए बी का हो जाएगा 3, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। उसके बाद में है आपका रूपर्ट ब्रूक जो होता है किसके पास होता है, तो सोल्जर के पास में होता है, सैनिक के पास में होता है, यानी कि सी रूपर्ट ब्रूक के लेखक हो जाएंगे द सोल्जर। उसके बाद में कमला दास की कहानी जो है वह हमारी ग्रैंड मदर सुनाती है, यानी कि कमला दास की लेखक हो जाएंगे माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि डी का हो जाएगा 5। उसके बाद में है नेक्स्ट वाल्ट वाइटमैन, वाइटमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका खुद ही गाना गाते हैं, यानी कि वाल्ट वाइटमैन के लेखक हो जाएंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि 4। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पर्ल एस बक, बक बक करती है कौन, जो महिलाएं ट्रैवल करती है गाड़ियों में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आई, यानी कि ये का 4 हो जाएगा आंसर। उसके बाद में धोती एल सेवर्स, धोती जैसे ही आ जाएगा तो इसका हो जाएगा कि फ्री में यदि आयरन हो तो निश्चित रूप से लोग धोती भी आयरन करा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा फ्री, यानी कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी कि प्रेस यदि फ्री में हो तो लोग धोती तक को भी आयरन करा लेते हैं, यानी कि बी का हो जाएगा धोती द एल सेवर्स के लेखक हो जाएंगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस, बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद में है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी कि खैनी जो होता है वो नहीं आई हैव ए ड्रीम होगा, मतलब कि जो मैं एक सपना देखा, जो सी का हो जाएगा आपका, सी का 1 मिनट, सी का यहाँ पे 5 होना चाहिए, 4 नहीं, ठीक है, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग का हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है जिसे मैंने मार कर और लड़कर देखा, मारकर और लड़कर राजा बनने का सपना मैंने देखा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लेखक हो जाएंगे आपके, लेखक हो जाएंगे आई हैव ए ड्रीम के। उसके बाद में आपका है डी नंबर में एंटोन चेक्यो, मतलब एंटोन नाम का एक व्यक्ति है जो मैरिज में चेक से मतलब कि न्योता देता है, इसलिए डी का हो जाएगा 2। सिंगानोवा का मतलब हो जाएगा कि आर्टिस्ट के लेखक हो जाएंगे, यानी कि आर्टिस्ट जो होता है वह सुग्गा और नाव को बनाता है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर WH ऑडी जो होती है बहुत फास्ट ही चलती है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद में केकी एन दारू वाला, दारू जो होता है वह आग में पैदा हो जाता है, दारू से जो होता है आग पैदा हो जाता है, इसलिए केकी एन दारू वाला के लेखक हो जाएंगे फायर हाइमन, यानी कि बी का हो जाएगा 1। उसके बाद सी नंबर में थे जॉन किट्स कौन रखते हैं, तो ऑटोमैन किट्स रखते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 और 2 ऑटोमैन। उसके बाद में रूपर्ट ग्रुप किसके पास में होता है, तो निश्चित रूप से सोल्जर के पास में होता है, तो डी का हो जाएगा 5। उसके बाद में कमला दास जो होता है, कमला दास की कहानी कौन सुनाती है, ग्रैंड मदर, यानी कि बी का हो जाएगा 3 माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इस तरह से आपको अभी तक सब याद हो गए होंगे।
अब हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 16 में दिया हुआ है ए पिंच ऑफ स्नफ। खैनी जो होता है वह मनोहर मंगोलकर, मनोहर नाम का व्यक्ति है जो मल मल कर खाता है, यानी कि ये का हो जाएगा 5 मनोहर मंगोलकर। उसके बाद में हाउ फ्री इज़ द प्रेस। फ्री, यदि फ्री में प्रेस होता है तो लोग धोती तक को भी प्रेस करा लेते हैं, यानी कि बी का हो जाएगा 4 डॉर्टी एल सायर्स। उसके बाद में है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो होते हैं कौन, सुगा और नाव बनाते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा बी नंबर, सीगा नोआ। उसके बाद में इंडियन थ्रू ए ट्रेवल्स आइस, मतलब ये हो गया कि भारत में जो महिलाएं यात्रा करती है वो हर दम बक बक करते रहती है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्ल एस बक, बक से बक बक, यानी कि डी का हो जाएगा 3। उसके बाद में है इंडिया सिविलाइजेशंस एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात हमेशा महात्मा गांधी जी करते रहते हैं, इसलिए ई का हो जाएगा 1। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के लेखक हो जाएंगे जॉन नाम का एक व्यक्ति है जो स्वीटी नाम की लड़की से प्रेम करता है, जो कि खुद ही डॉन है, यानी कि ये का हो जाएगा 4। उसके बाद में है आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। फास्ट कौन चलता है, यानी कि ऑडी चलता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दिया हुआ है WH ऑर्डन। बी का हो जाएगा 1। आप सब समझ रहे होंगे। 2 ऑटोमैन के लेखक, ऑटोमैन किसको किट रखते हैं, ऑटोमैन जो होते हैं वो किट को रखते हैं, यानी कि सी का हो जाएगा 5, यानी कि जॉन कीट्स। उसके बाद में एपीटाफ। टफ क्या है कि मतलब मेयर से मिलना बहुत ही टफ होता है क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं, यानी कि डी का हो जाएगा नेटिव के लेखक हो जाएंगे वाल्टर डीले मेयर। उसके बाद में स्नेक। स्नेक जो होती हैं वो निश्चित रूप से लॉरेंस जो होता है वो स्नेक का पीछा करता है, यानी कि स्नेक के लेखक हो जाएंगे WH लॉरेंस। उसके बाद में 18 नंबर पे आ जाइए कि द सोल्जर। सोल्जर के लेखक हैं आपका कौन है, लॉरेंस जो होते हैं पीछा करते हैं, तो एक का हो जाएगा डी नंबर। अब उसके बाद में है आपका 2 ऑटोमैन। ऑटोमैन के जो होते हैं ऑटो मैंने किट्स को किट्स रखते हैं ऑटोमैन, तो 2 का हो जाएगा ए, यानी कि जॉन किट्स। उसके बाद में है आपका स्नेक। स्नेक के लेखक हो जाएंगे आपका, स्नेक का लॉरेंस जो होते हैं पीछा करता है, यानी कि स्नेक के लेखक हो जाएंगे DH लॉरेंस, यानी कि 3 का हो जाएगा डी। उसके बाद में माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि कमला देश इसकी क्या है मतलब कि कमला दास की कहानी सुनाती है ग्रैंड मदर्स, यानी कि 4 का हो जाएगा ई। उसके बाद में फायर हाइमन। फायर दारू में जो होता है वो आग पैदा हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा KN दारू वाला, ठीक है कि नहीं, तो 5 का हो जाएगा सी। अब उसके बाद में नेक्स्ट यानी कि 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में भारत इज माई होम। ये स्किल है डॉक्टर जाकिर नायक हो जाएगा, चूँकि डॉक्टर जो होते हैं भारत के प्रत्येक घर में पैदा होना चाहते हैं, इसलिए 1 का हो जाएगा बी। उसके बाद में है ए पिंच ऑफ असनफ। असनफ मतलब होता है खैनी। खैनी जो होता है निश्चित रूप से जो होता है वह मनोहर जो होता है वह मल मल कर खाता है, यानी कि 2 का हो जाएगा डी, मनोहर मलोंग कर। उसके बाद में है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। प्रेस यदि फ्री में हो तो धोती भी लोग आयरन करा लेते हैं, यानी कि 3 का हो जाएगा डॉर्टी एल सायर्स। उसके बाद में है आपका आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होते हैं, जो सुगा और नाव को बनाते हैं, यानी कि सीगा नोवा, यानी कि 5 का हो जाएगा ई। उसके बाद में द अर्थ। अर्थ के लेखक कौन है, तो यानी कि अर्थ पे जो होता है बैट से खेला जाता है, यानी कि 5 का हो जाएगा सी, यानी कि एची बैट्स। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एन एपीटाफ। टफ किससे है, मेयर से मिलना बहुत ही टफ होता है, ठीक है, देख सकते हैं आप, मेयर से मिलना बहुत ही टफ होता है, यानी कि वाल्टर डीले मेयर हो जाएगा, यानी कि 1 का बी हो जाएगा। अब उसके बाद में स्नेक। स्नेक जो होता है आपका यहाँ पे लॉरेंस, DH लॉरेंस का पीछा करता है, इसलिए DH लॉरेंस हो जाएगा। उसके बाद में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद ही गाना गाता है, यानी कि ये हो जाएगा वाल्टर वाइटमैन जो होता है खुद ही गाना गाता है, यानी कि 3 का हो जाएगा ई। उसके बाद में नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। फास्ट कौन चलता है, यानी कि ऑडी चलता है, यानी कि WH ओडन हो जाएगा, 4 का ई। फायर है, फायर जो होता है किस में पैदा होता है, तो दारू में जो होता है फायर, यानी कि अग्नि पैदा हो जाती है, यानी कि 5 का हो जाएगा डी, KN दारू वाला। उसके बाद में है बस वो तो गया फायर हाइमन। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यानी कि 21 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, 2025 तक के क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, 26 के क्वेश्चन को हम लोग एक साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस। जब प्रेस फ्री में होता है तो लोग धोती तक को भी आयरन करा लेते हैं, यानी कि डी हो जाएगा डॉर्टी एल सायर्स। उसके बाद में भारत इज माई होम, मतलब इसमें क्या हो गया, भारत के हर एक घर में जो होता है, भारत एक मेरा घर है जिसमें हर घर में डॉक्टर पैदा होना चाहते हैं, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, यानी कि 2 का सी। उसके बाद में है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या करते हैं, सुगा और नाव को बनाते हैं, यानी कि सीगा और नोआ हो जाएगा, यानी कि 3 का ई। उसके बाद में है आई हैव ए ड्रीम। मेरे पास एक ड्रीम है जो मैंने मार कर और लूट कर प्राप्त किया, यानी कि मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर हो जाएगा, 4 का ई। उसके बाद में इंडिया डेट हेल्प मैन काइंड।
इसका हो जाएगा आइडियाज किसके पास में होता है, रसिया के पास में नई नई आइडिया होती है, इसीलिए बर्टन रसेल, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का बी। इस तरह से हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए थे 2025 तक, उसे मैंने कंप्लीट कर लिया। 2026 के जो क्वेश्चन बच गया है उसे हम लोग एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद में देखते हैं आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। ये तो आपका अभी तक हम लोगों ने देखे कहानी देख लिया, प्रॉस और पोएट्री यानी कि कविता को देख लिया। एक तीसरा भी चैप्टर है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसे हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है हाउ इंग्लिश बिगेन, इसे हम लोग पढ़ेंगे और इसका जितना भी क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो सब हम लोग कर लेंगे। दूसरा नंबर है इंग्लिश डाउन द एजेज, इसका भी हम लोग पढ़ेंगे और इसका सारे क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे। तीसरा नंबर में है ओल्ड इंग्लिश, चौथा नंबर में है मिडिल इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के बारे में पूरा अध्ययन करना है। हालांकि बहुत सारा टीचर इसको नहीं पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे सारे चीज़ को पढ़ाया जाएगा। पाँचवा नंबर में है मॉडर्न इंग्लिश, छठा नंबर पे है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, सातवां नंबर पे है ग्लोबल इंग्लिश, 8 नंबर पे है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, 9 नंबर पे है स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री यानी कि कविता का जो इंग्लिश कविता का जो स्टोरी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा यानी कि जो नाटक मंचन किया जाता है इंग्लिश का, उसका हम लोग देखेंगे। और स्टोरी ऑफ द नोवेल यानी कि उपन्यास, इंग्लिश में उपन्यास का हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे। यानी कि पूरा जो इंग्लिश का डेवलपमेंट शुरू से लेकर लास्ट तक हुआ है इसके बारे में इसमें हम लोग को अध्ययन करना है। और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, ये सब का अध्ययन हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में ग्रामर सेक्शंस को देखते हैं। तो ग्रामर सेक्शंस में जितना भी ग्रामर सेक्शन दिया हुआ है ये सब को पढ़ना है। हालांकि अगर इम्पोर्टेंट कुछ देखेंगे तो उसमें इम्पोर्टेंट भी मैं बता देता हूँ, बट ये आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारे टॉपिक को पढ़ना है, नाउन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ना है क्योंकि और दूसरे टॉपिक में इसका ज़रूरत पड़ेगा। पर नाउन हम लोग पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंसेज ये भी इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव के बाद में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इसको भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इसको भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछता है, बहुत बहुत ईजी है ये। उसके बाद में साइनो और उसके बाद में एंटो होता है यानी कि सीधा और उल्टा, एक समान और उल्टा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नरेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ को पढ़ने के बाद में आपके पास में और भी कुछ टॉपिक है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछता है, स्पेलिंग टेस्ट पूछता है, इडियम्स एंड फ्रेज पूछता है, कंबाइंड सेंटेंसेस पूछता है, करेक्ट सेंटेंसेस पूछता है, ट्रांसलेशन पूछता है और लास्ट में मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। इतने सारे करने के बाद में आपका समझ लीजिए कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं। आपका पैसे सेक्शन से एक 4 नंबर का क्वेश्चंस आएगा, इसे मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा और सारा क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर का करा दूंगा तो आराम से हो जाएगा। प्रेसी राइटिंग जो होता है इसका भी ट्रिक है, कैसे लिखा जाता है तो इसे भी मैं बताऊंगा। और निश्चित रूप से ये आपका 4 नंबर का ही पूछता है, मैंने ये दोनों में से कोई एक, प्रेसी राइटिंग या पैसेज में से कोई एक बनाना होता है। एसे राइटिंग जो होता है 2 दिया रहेगा, 2 में से एक बनाना होगा, 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। इसे मैं ट्रिक के माध्यम से सारे ऐसे को लिखा दूंगा, एकदम उसी के हिसाब से आपको लिखना होगा। अप्लीकेशंस जो होता है वो 5 नंबर का पूछता है, जिसे मैं ट्रिक के माध्यम से और जितना अप्लीकेशंस पूछा हुआ है उसे सब मैं करा दूंगा प्रीवियस ईयर का। लेटर राइटिंग भी जितना भी पूछा हुआ है ये भी 5 नंबर का पूछता है, जिसे मैं सारे लेटर को एक बार ट्रिक के माध्यम से बताकर सारे लेटर को करा दूंगा। यानी कि अगर देखें तो इन दोनों में से एक आएगा तो 5 नंबर ये हो गया, 8 5 13 और 13 4 17, 17 नंबर हो गया ये। अब प्लस आप जोड़ लीजिए 5 नंबर का जो पूछता है वह ट्रांसलेशन पूछता है, 17 5 22 और 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपका मिलान करने वाला राइटर का नाम, राइटर और पोएट का नाम। तो 17 5 22 10 32 नंबर के क्वेश्चन तो एकदम इजीली सबको आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब थ्योरी सेक्शंस में यानी कि 50 क्वेश्चंस में से आपको 32 नंबर के क्वेश्चन तो डायरेक्ट थ्योरी में ऐसे ही बन जाएंगे। यानी कि 18 नंबर के ही आपको तैयारी करने हैं, किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए। तो आपका टारगेट मैं फिर से एक बार जिक्र कर दे रहा हूँ। देखिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये इस सारे सेक्शंस को मैं एक दिन में ही कंप्लीट करा चाहूँ तो करा सकता हूँ, बट ऐसे नहीं कराऊँगा, बारी बारी से एक एक दिन में आपको सब मैं कराऊँगा और आपको उतना तैयार करते चलना है। इस बार मैं सारा का सारा जितना प्रीवियस ईयर दिया हुआ है वो सब मैं कराने वाला हूँ, चाहे पैसेज का हो, प्रेसी राइटिंग हो। पैसेज प्रेसी में से एक करना है, सबसे अच्छा रहता है पैसेज करना। ऐसे राइटिंग 2 पूछेगा जिसमें से एक करना है। अप्लीकेशन और लेटर में से एक कोई लिखना होता है, तो मेरे हिसाब से अप्लीकेशन लिखना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आपका 4 नंबर, 8 4 13, 13 5 18 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, और 10 नंबर जो है वो आपका मैचिंग वाला 28 और 5 नंबर आ जाएगा आपका, हाँ 5 नंबर आपका आ जाएगा, या 4 नंबर
32 नंबर के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। ये सबसे आसान है और एकदम 32 में 32 नंबर आपको मिलने चाहिए। और उसके बाद में जो बुक के क्वेश्चंस होंगे उसे मैं जितना कराऊंगा प्रीवियस ईयर और कुछ एक्सपेक्टेड उस वहाँ से करेंगे तो आराम से 32 प्लस कम से कम उसमें 15 नंबर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यदि 15 नंबर नहीं तो यदि 10 नंबर भी 15 नंबर मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो आराम से 15 नंबर आ जाएगा। तो 5 2 7 3 1 4 47 हो गया। और जितना आपका क्वेश्चंस मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टोटल के टोटल आपको 50 में 50 बन जाएंगे। तो 7 5 4 9 97 नंबर का टारगेट रखता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।